अचलपुर महाराष्ट्र में आयोजित एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और हरियाणा में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। योगी आदित्यनाथ ने विश्वास जताया कि महाराष्ट्र में भी भाजपा और महायुति गठबंधन की मजबूत सरकार बनेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने की दिशा में हुए प्रयासों की सराहना की और कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में देश में कई विकास कार्य किए गए हैं जो जनता के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, महाराष्ट्र की भूमि पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा की भूमि है। यह वही भूमि है जिसने जन जन के मन में स्वराज्य के भाव को जगाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा पुरोधा जिस धरती ने दिया है। गणनायक में आस्था जगाकर लोकनायक कैसे बनते हैं, यह भी बाल गंगाधर तिलक जी ने इसी महाराष्ट्र की धरती से उद्घोष करके देश को दिया था। सामाजिक न्याय की परिकल्पना कैसे होनी चाहिए, साहू जी महाराज इसी धरती की देन है। एक राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कैसे करना है, पेशवा बाजीराव ने अटक से कटक तक पूरे भारत को ये करके दिखाया है। किसी महान क्रांति को स्वाधीनता का एक अभियान बता करके प्रथम स्वतंत्र समर का रूप देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वीर सावरकर ने इसी धरती से किया था। और पूरे देश में एक विधान हो, सब समान हो, यह भाव जागृत करने का कार्य भी इसी पावन धरा से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। भारत के अंदर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए नए भारत को, यह भाव भी आज के भारत सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में श्री नितिन गडकरी जी ने पूरे भारत को दिया है। और हिंदू संगठन का कार्य कैसे होना चाहिए, इसी महाराष्ट्र की धरती में नागपुर की धरती ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन भी दिया है। और इसीलिए महाराष्ट्र भारत की प्रेरणा स्थली है और इसलिए इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं। हरियाणा के चुनाव संपन्न हो गए हैं। हरियाणा के बारे में लोग क्या बोलते थे, कहते थे कि कांग्रेस के नेतृत्व का इंडी गठबंधन जीत जाएगा। परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से विजयी बनकर के वहां सरकार बना चुकी है। महाराष्ट्र के बारे में और झारखंड के बारे में आज सभी लोग अब कहने लग गए हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की महायुति गठबंधन की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ बनेगी। क्योंकि जनता जनार्दन ने लोकसभा चुनाव में जो कहीं भी खामी रह गई थी उसको सुधारने का संकल्प ले लिया है। जिसने भी अमरावती के लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखा और उसके बाद घटित घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है, वह सपने में भी फिर से उस प्रकार की गलती नहीं करेगा। सपने में भी उस प्रकार की गलती नहीं करेगा। बहनों और भाइयों, ये दो बड़े गठबंधन के बीच में ये चुनावी समर है। एक और मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर चुनावी समर में आपके सामने है। और इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि जो महाराष्ट्र हम सब के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, पूरे भारतवासियों के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, उस महाराष्ट्र को फिर से प्रयोगशाला नहीं बनने देना चाहिए।
कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। बहनों और भाइयों, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, लगातार ये कार्य हो रहे हैं। मेट्रो, रैपिड रेल, एयर कनेक्टिविटी, एम्स, आईआईटी, आईआईएम, हर घर नल की योजना ये भी आ रही है, और गरीबों के कल्याण के लिए भी ये नया भारत है। कांग्रेस के समय महाराष्ट्र के अंदर किसान आत्महत्या करता था, सर्वाधिक किसानों ने महाराष्ट्र के अंदर आत्महत्या की, और आज किसान को किसान सम्मान निधि प्राप्त हो रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।